हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी माताओं बहनों को। वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग व्रत हैं और जो लोग व्रत नहीं हैं, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पुत्र की लंबी आयु के लिए सावित्री ने यह व्रत किया था, अपने पति के लंबी आयु के लिए, तभी से इस व्रत का प्रचलन है। तो आज हम लोग व्रत हैं, तो पूजा करने जा रहे हैं, तो अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। 16 श्रृंगार किया जाता है इसमें भी, तो खूब अच्छी तरह से तैयार हो गए। चूड़ी वूड़ी सब पहन लिए, देखिए सब पहन के अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम लोग पूजा किए और क्या कहानी है इसका, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं कि किस तरह से वट सावित्री का पूजा करते हैं, किस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, तभी से यह प्रचलन है। यमराज से भी अपने पति के प्राणों को बचा लिया था सावित्री ने। तो मध्याह्न में इसकी पूजा होती है, मध्याह्न में। तो हम लोग मतलब सब काम वाम करके उसके बाद से 10:30 हो रहा है, अब जा रहे हैं, मतलब 11 बजे तक पूजा करेंगे हम लोग। फिर कहानी होगा, गाना होगा, ये सब होगा। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे बरगद के वृक्ष के नीचे कैसे क्या हो रहा है, और सब लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये ठकुराइन आ गई हैं, पैर में कलर लगा रही हैं, और कलर लगाने के बाद फिर हम तैयार हुए और फिर हम लोग पूजा के लिए निकल गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह त्यौहार होता है, और सभी सुहागन महिलाएं इसको रहती हैं जिसके वहाँ यह होता है। और बहुत लोगों के वहाँ नहीं भी वट सावित्री का व्रत नहीं होता है, तो हम लोगों के वहाँ होता है, तो हम लोग मतलब रहते हैं। तो उसके बाद हम तैयार होंगे और फिर जाएंगे। तो देखिए तैयार हो गए, अब हम लोग निकल रहे हैं। अब वहाँ पे थोड़ी दूर है पोखरा है, पोखरे के बाद वही वृक्ष है, वहीं पे पूजा करते हैं हम लोग। ये चाची जी लोग भी आ रही हैं, और देवरानी साधना, रिंकी, मगन बहनी, मनसा बहनी, सब लोग मतलब जा रहे हैं। ये देखिए यहीं पे पूजा होगा। तो हम लोग अब निकल रहे हैं, यहाँ पे आ गए। तो कुछ लोग पूजा कर भी लिए हैं और कुछ लोग अभी आने वाले भी हैं, और हम लोग आ भी गए। ये वट वृक्ष है, यहीं पे सत्यवान लकड़ी काट रहे थे। वो जंगल में लकड़ी काट रहे थे, और लेकिन जब यमराज उनके प्राणों को लेकर गए तो यहीं पे सावित्री उनको लेटाई हुई थी, और यहीं पे प्राण उनके वापस आए। तभी से यह मतलब मान्यता है कि यहीं पे वट वृक्ष के नीचे ही पूजा होता है वट सावित्री का। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है यह त्यौहार। पूरा 16 श्रृंगार करके सारी महिलाएं तैयार होके आती हैं। जो भी लड़कियां भी गांव में मतलब आई रहती हैं, या नई बहू भी हैं, तो वो लोग भी पूजा करने ज़रूर आएंगी यहाँ पे। या मतलब जैसे होता है ना कि अगर एक दिन ही हुआ है बहू को आए हुए और दूसरे दिन यह व्रत पड़ गया, तो ज़रूर आएंगी, वो पूजा करेंगी। हम लोग के वहाँ गांव में यह मान्यता है, बहुएं सभी लोग आती हैं। तो हम लोग देखिए अब यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। हम भी वीडियो बनाने के लिए दिए, और बहनी बना रही हैं वीडियो। तो सबसे पहले वट वृक्ष भगवान को जल चढ़ाया जाएगा, और फिर हल्दी से थापा मारा जाएगा। बहुत से लोगों के वहाँ ये बनता है, जिस तरह से भौरी में बनता है उस तरह से बनता है, लेकिन हम लोग के वहाँ नहीं बनता है। तो कुछ लोग बनाई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे केवल हल्दी से थापा मराता है। वो ठकुराइन हैं, ये बहुत अच्छी हैं, कुछ भी त्यौहार रहता है तो ज़रूर आ जाती हैं। और ये देखिए ईंटा खोज के ला के दी हमको बैठने के लिए। अब मचिया नहीं ला पाई थी, कह रही थी कि लेते आए, तो फिर हम कहे नहीं रहने दीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। ये बहनी आई तो फ़ोटो भी लगी खींचने। इधर देखिए वीडियो बन रहा है, और रखने के लिए गौर रखने के लिए वो पत्ता ला रही हैं, बरगद का पत्ता, उसी पे ही रखा जाता है बरगद का। ये मतलब सर में लगाया भी जाता है। और यही गोदा मतलब इसी का वो तोड़ के, जो इसमें फल लगा रहता है वही तोड़ के फिर घोटा जाता है चना। और चने का दाल रहता है 2.5 ठो, और ये 1.5 ये भी रहता है। तो उसको भी यही जब पूजा करने के बाद उसको पहले वही पानी पिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये सिंघोड़ा रहता है, उसी से
पूजा होता है और पूरा मतलब श्रृंगार का सामान रहता है वो चढ़ाया जाता है। जैसा जो सामर्थ्य रहता है, 5 तरह के फल रहते हैं, या आपके पास 5 तरह के फल नहीं है तो एक ही तरह का फल भी चढ़ा सकते हैं आप। और पूजन विधि जिस तरह से हल्दी, कुमकुम और अक्षत, दुबा, ये सब रहता है। पूजन में पूजा किया जाता है, गौर का पूजा किया जाता है। वहाँ पे जनेऊ और ये बना रहता है आटे का, गोदा करके सीक में खोसा हुआ रहता है, वो भी चढ़ाया जाता है। और जिसके पास जो सामर्थ्य है, फल और श्रृंगार का सामान सब यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। माता रानी रक्षा करें। और उसके बाद फिर कहानी होगा, गाना होगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ देर हम लोग मतलब सभी लोग बैठे रहते हैं, जो भी बहुएँ रहती हैं सभी लोग बैठी रहती हैं कुछ देर, तो अच्छा लगता है। तो ये सब चढ़ा दिए और उसके बाद मम्मी भी ये पूजा कर रही हैं। तो चढ़ाने के बाद सूत लपेटा जाएगा और फिर घूमा जाएगा 5 बार वो सूत, 3 बार सूत को लपेटा जाएगा। 3 बार या लपेटिए या 5 बार लपेटिए। और देखिए गोदा बना हुआ है, आटे का ही बना हुआ है, 2-2 चढ़ाया जाएगा। 2 चढ़ाइए या 5 चढ़ाइए, तो 2 ही चढ़ाते हैं हम लोग। और बहुत से लोग 5 बनाए रहते हैं, 5 चढ़ाते हैं। उसके बाद से फिर चना ऐसे चारों तरफ घूम के चना वो किया जाएगा। फिर ये जल चढ़ाया जाएगा। इसी तरह से करके बहुत मतलब बहुत साधारण पूजा है, लेकिन जिस तरह से जिसके वहाँ होता है। पहले तो हम लोगों के वहाँ कुछ नहीं है, फल वल नहीं चढ़ता था, लेकिन ये श्रृंगार का सामान भी नहीं चढ़ता था, तो दादी नहीं चढ़ाती थी, तो ये भी मम्मी भी नहीं चढ़ाती हैं। लेकिन हम चढ़ाते हैं, शुरू से हम चढ़ाएँ तो चढ़ाएँ। और देखिए वो चादर जो था वो लिए थे ओढ़ने के लिए, बहनी को दी है, वो ली हुई थी और हमको भी नहीं याद आया कि ओढ़ना। फिर याद बहनी करिए कब ओढ़ेंगी इसको, तो हम फिर दी तो ओढ़ने लगे, हँसने लगे कि हम पूजा कर रहे हैं और ओढ़े भी नहीं, घर से ओढ़ के नहीं आए थे। तो कह रही हैं बहनी कब ओढ़ेंगी, तो फिर वही दी तो ओढ़े। तो अब ये देखिए सूट लपेट रहे हैं और सूट लपेटने के बाद फिर मतलब वही जल चढ़ाएंगे और तब पंखा वंखा डुलाया जाएगा बरगद भगवान को, बट वृक्ष को। तो हर चीज़ का महत्व होता है, हर चीज़ की मान्यता होती है, सबकी ज़रूरत पड़ती है। पीपल, बट और पीपल का वृक्ष भी रहता है, जब भौरी दिया जाता है तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। और आज बट वृक्ष की ज़रूरत है। तो ये सब मतलब ये गांव में तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है और बहुत शांति भी रहता है। इस वृक्ष के नीचे हवा भी खूब ठंडा ठंडा चल रहा है। उधर पीपल का भी वृक्ष है। और ये जया बहनी का घर है, वीडियो में आप लोग कई बार देखे होंगे। बहनी मतलब आती हैं जया बहनी, तो उन्हीं का घर है। उन्हीं के मतलब बागीचे में ये बट वृक्ष है, पोखरा है वहीं पे है, उन्हीं के घर के पास। तो देखिए ये धागा हम लपेट लिए। फिर वो दीपक, कपूर, अगरबत्ती, दीपक तो जल रहा था, इतना हवा चल रहा था तो बार बार दीपक वो हो जा रहा था। क्या करे, कोई मतलब कितनों कोशिश कर रहे थे हम लोग, लेकिन नहीं वो रुक पा रहा था वो। उसके बाद से जो लोग पूजा कर रही हैं तो कपड़े, छोटे छोटे पुराने कपड़े रहते हैं, वो एक दूसरे को दिया जाता है, उसी का माला पहना जाता है। बड़ा अच्छा लगता है। देखिए इधर सब लोग बैठी हुई हैं, अभी गांव की लोग भी आएंगी, मतलब जो भी जिसको भी करना है। तो ये पूजा मध्याह्न में ही होता है, तो इसीलिए लेट भी हो रहा है, सब लोग लेट से कर रही हैं। ऐसे तो नियम है कि 12 बजे के बाद ये पूजा होता है, लेकिन आजकल नहीं वो हो पा रहा है, तभी 10 बजे के बाद सभी लोग करते हैं। तो और जैसे ये होता है कि सारे काम वाम कर लो, इस पूजा में ये रहता है कि सब काम वाम हो जाता है, फिर आराम से तैयार होके और सब लोग करते हैं। ये देखिए देवरानी लोग हैं, दोनों लोग, वो चाची हैं और गांव की लोग चाची हैं लोग। और हम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि कौन है हमको, और बहनी वहनी को तो पता होगा, मम्मी मम्मी को पता होगा, लेकिन हमको नहीं पता है। इधर देखिए सारा फल वल चढ़ा लिए, फिर भी दीपक नहीं वैसे रखे हुए थे ओट में करके कि जले, लेकिन फिर वो हो गया, क्या किया जाएगा, हवा बहुत तेज़ हवा चल रहा है। तो
फिर से मम्मी जलाने की कोशिश कर रही हैं कि जल जाए कपूर के साथ, तो जला रही हैं। देखिए कितना छायादार वृक्ष है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग के वहाँ किस किस के वहाँ यह पूजा होता है ज़रूर बताइएगा। और कहानी में है कि सावित्री राजा की पुत्री थी, तो राजा के मतलब बहुत तपस्या करने के बाद उनको पुत्री की प्राप्ति हुई। तो बहुत गुणवान और शीलवान वो सावित्री थी, तो उनको पहले से मतलब पता था कि उनके पति की आयु कम है, और उनके राजपाट भी छीन लिए थे शत्रु। और तो उनके सास ससुर भी अंधे थे और उनके पति की आयु कम थी। तो जिस दिन ये व्रत था उसी दिन वो लकड़ी काटने गए और यमराज उनके प्राणों को लेकर जा रहे थे, तो सावित्री ने उनके पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। तो फिर यमराज बोले कि नहीं, आप हमसे 3 वरदान ले लीजिए और मेरे पीछे मत आइए, जीवित लोग यमलोक में नहीं जाते हैं। तो वो वरदान मांगी, तो अपना राजपाट मांगी जो उनके शत्रु ले लिए थे, तो राजपाट उनको वापस मिल गया। उनके सास ससुर अंधे थे, तो बोली कि मेरे सास ससुर की आँखें वापस आ जाएं, तो आँखें भी वापस आ गईं। यमराज जी वरदान दिए और फिर बोली कि मेरे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। यमराज जी समझ गए कि यह बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही निपुण हैं, और तब वरदान दिए। 3 वचन उनको देना था, तो दिए। फिर वो अपने पति के प्राणों को बचा ली। उसी दिन से यह पूजा होता है। देखिए पूजा वूजा करने के बाद ये बेना डुलाया गया, फिर दिया गया, और उसके बाद एक दूसरे का पैर सब लोग छुए, हम भी छुए सबका पैर। फिर फ़ोटो वोटो खिंचाया और उसके बाद गाना हुआ। ऐसे गले भी इसमें वट वृक्ष भगवान को ऐसे करके गले भी किया जाता है और बेना डुलाया जाता है। तब ऐसे करके मतलब जो भी नियम है वो नियम का पालन किया जाता है। तो देखिए सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और उसके बाद फ़ोटो खिंचाया। आजकल तो पूजा वूजा से ज़्यादा ये हो रहा है कि फ़ोटो खिंचा जाए। बहनी थी मगन बहनी कह रही हैं इन लोग का पूजा में ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, फ़ोटो में ज़्यादा मन लग रहा है। तो पहले पूजा आप लोग करिए फिर फ़ोटो खिंचाएगा। और हमको तो भाई बनाना था, ब्लॉगिंग बनाना था, तो मेरा तो हम दिए थे। तो यही बहनी लोग भी देखिए मोबाइल ली हैं और बना रही हैं। कुछ देर के बाद जया बहनी बनाने लगी और मनसा बहनी के बाबू भी छोटे हैं तो वो भी बनाई, मगन बहनी भी कुछ देर बनाई। सब लोग मिल के मेरा मदद किए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी लोग मेरा मदद की। तो हो जाता है ऐसा, लोग कभी कुछ नहीं मनो करती हैं, ज़रूर बना देती हैं और बनवा भी लेती हैं लोग। तो यहाँ पे सब लोग बैठे और उसके बाद से गाना हुआ ये, और सोहर हुआ, गाना हुआ। फिर हम लोग अपने घर गए। और देखिए अभी अब गांव की लोग आ जा रही हैं, तो ये हम लोग जो चढ़ाए थे चढ़ा सब उठा के अब रख ले रहे हैं। कुछ देर हो गया था, गाना वाना हो रहा था, तो फिर चढ़ाए थे तो उठा के रख ली। भाई सब जगह देना पड़ेगा ना, सभी लोग जब आ रही हैं तो अब कुछ ज़्यादा ही लोग आ गई हैं, तो सब उठा के हम लोग अपना जिसमें ले गए थे फिर उसमें रख लिए, और जो वहाँ पे छोड़ना था वो छोड़ दिए। तो सारा चीज़ अब जो प्रसाद है, जो फल वल चढ़ाया जाता है वो अपने खुद खाया जाता है। श्रृंगार का सामान है वो यूज़ किया जाता है। और फिर जो छुआ जाता है, एक पंखा रहता है, उसी पे आटा, गुड़ और फल, पैसा, सिंदूर, बिंदी रख के छूते हैं हम लोग, और वो ब्राह्मण को दिया जाता है। और हम लोग का ये नियम है, जो भी व्रत रहता है वो नियम है कि नया पंखा जब तक ये पूजा ना संपन्न हो जाए तब तक नया पंखा हम लोग नहीं चलाते हैं। यहाँ पे वट वृक्ष भगवान को चलाने के बाद हस्बैंड के मतलब उनको के ऊपर चलाया जाएगा, उनको उसी से मतलब डुलाया जाएगा। उसके बाद हम लोग नया पंखा का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं कि और भी लोग हैं तो पूजा कर लें। और इधर कथा हो रहा है, वही वट सावित्री का कथा जो हम बताए हैं वही कथा हो रहा है। और ये रहता है कि सब लोग जब पूजा कर लें तो फिर कथा होगा, तो कथा सुनना भी इसमें ज़रूरी रहता है। तो कथा होगा, फ़ोटो वोटो भी खिंचाया और बड़ा अच्छा लगा। सब लोग इकट्ठा मिल जाते हैं तो एक अलग ही रौनक हो जाती है। देखिए सब बहुएँ लोग भी आई हैं, गांव की लोग भी आई हैं। अब सबका बहुत वो क्लियर तो नहीं बन पाया, ऐसे हम बोले
जया बहनी से, तो वो बना दी वीडियो। और वीडियो तो बड़ा है लेकिन अच्छा है वीडियो, प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो। वीडियो बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आप लोग पूरा जब देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इधर सब लोग आके बैठ के पूजा कर रही हैं। सब बहुएं लोग हैं घूंघट काढ़े हुए। ये रहता है कि ये सब यहाँ पे मतलब जहाँ पे बागीचा वगीचा रहता है, ये पौधा वौधा रहता है, वहाँ पे हवा बड़ा अच्छा चलता है, तो गर्मी एकदम नहीं हो रहा था। धूप तो था खूब तेज़, रास्ते में फिर थोड़ा धूप लगा, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग, गर्मी एकदम नहीं हो रहा था। सब बहुओं को जो नहीं भी देखा रहता है, जिस बहू को, उस बहू को भी लोग आज देखते हैं, यहाँ पे ही देख लेते हैं। तो सब लोग, कुछ लोग गाड़ी से भी आए, जो नई नई बहू थी वो लोग गाड़ी वाड़ी से भी आई, और कुछ लोग पैदल भी आए। तो हम लोग के गांव में जो ऐसे मतलब पांडे हैं, सुकुल है, तिवारी लोग हैं, यही लोग व्रत रहते हैं। और अदर कास्ट के जैसे यादव और भी कोई मतलब जो कास्ट के लोग हैं, वो लोग नहीं रहते हैं। अब बहुत सी जगह सब लोग रहते हैं, तो यहाँ पे लोग नहीं रहती हैं, केवल ये तिवारी पांडे सुकुल लोग बस ये व्रत रहते हैं। तो जहाँ भी ये वट वृक्ष आज होगा, हर जगह महिलाएं पूजा करने के लिए गई होंगी, भीड़ लगा होगा, खूब अच्छी तरह से तैयार वैयार होके सब लोग गए होंगे। इधर स्कूल है तो वहाँ बच्चों की भी छुट्टी हो गई है। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। तो पूजा वूजा करने के बाद हम लोग अब घर के लिए निकल गए। तो देखिए ये घर पे हम लोग अब जा रहे हैं। हम लोग के वहाँ तो ठकुराइन थी, ये रहता है कि आ जाती हैं तो ले वो जाने में सामान दिक्कत नहीं होता है, लेती जाती हैं हर साल, मतलब ये आ जाती हैं, बहुत अच्छी हैं। कोई भी त्योहार पड़ता है, कुछ भी रहता है तो आ जाती हैं, पैर में कलर लगाना या जो भी काम रहता है करती हैं। उधर वो लोग अपने देवरानी लोग अपने घर गई, हम लोग अपने घर आए। बड़ी अम्मा व्रत नहीं थी लेकिन ये सब हुआ कि चलिए आप भी वहाँ। तो ये देखिए आने के बाद हस्बैंड इनका पैर छुए, आशीर्वाद दी हैं। ये हम कहें थोड़ा फ़ोटो वीडियो भाई बनाना ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए उसका पंखा इनको जब डुला देंगे, कह रहे हाँ बहुत ठंडा है, डुला देंगे तो फिर हम लोग अब नया पंखा यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम छुए, जो भी छुआ जाता है, देखिए आटा, फल और गुड़, यही छुआ जाता है। सिंदूर बिंदी छूने के बाद हम वो जो जई है, बोदा और चने का दाल, उसको घोटेंगे, पानी पिएंगे। उसके बाद हम लोग के वहाँ कटहल की सब्जी, पूड़ी और सेवई बनता है। तो चाय पानी पीने के बाद ये हम भोजन बनाए। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। और किस किस के वहाँ यह व्रत होता है और क्या क्या भोजन बनता है, यह भी कमेंट करके